हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि जो भी जमींदार थे, जो पीजेंट्स थे और जो सिपाहीज थे, उन्होंने क्यों रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो उसके बहुत सारे रीजंस थे। पीजेंट्स ने तो क्योंकि उनसे टैक्स ज़्यादा ले रहे थे, टैक्स को कलेक्ट करने का मेथड सही नहीं था, और जो ब्रिटिशर्स थे वो उनकी ज़मीन को अपने अंडर के अंदर ले रहे थे। तो इसी कारण से जो पीजेंट्स थे उन्होंने रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। और सिपाहीज ने क्यों किया उसके बारे में भी हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कुछ रिफॉर्म्स लेके आई। रिफॉर्म्स मतलब वो बदलाव लेके आई। तो बहुत सारे क्षेत्र के अंदर वो बदलाव लेके आई। तो वो जो बदलाव लेके आई उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्स दिए। रिस्पॉन्स किसने दिए, तो हमारे यहाँ के जो पर्सन्स थे उन्होंने रिस्पॉन्स दिए। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रिफॉर्म्स लेके आई थी उसके अंदर हमारे यहाँ के पर्सन्स ने रिस्पॉन्स दिए। तो ये थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो वो हम अभी क्लियर कर लेंगे। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे या फिर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे वो बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको ऐसा लगा दैट इंडियन सोसाइटी, कि जो इंडिया की सोसाइटी है या फिर इंडिया के रहने वाले जो भी लोग हैं, हैड टू बी रिफॉर्म्ड, इंडिया के अंदर कुछ बदलाव लाना होगा या फिर इंडियन सोसाइटी के अंदर हमें कुछ बदलाव लाने होंगे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने सोचा कि हमें इंडिया के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाने हैं। तो वो कौन कौन से रिफॉर्म्स लेके आए। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो जो सती प्रैक्टिस थी उसे स्टॉप करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ लॉज बनाए। तो सती क्या होती है, सती मान लो पहले कोई भी पर्सन था या फिर कोई भी मैन था, उसकी डेथ हो जाती है। तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको लिटा देते हैं और फिर आग जला देते हैं। तो जब वो आग जलाते थे तो जो वहाँ के पर्सन से उनका ये मानना था कि उसकी जो भी वाइफ होती है, उस हस्बैंड की जो वाइफ होगी उसे भी अपने हस्बैंड के साथ में उस चिता के ऊपर जलना होगा। तो जो जिंदा वाइफ होती थी उसे जला दिया जाता था अपने हस्बैंड की चिता के साथ में। तो ये सती प्रैक्टिस होती थी। ओके, तो सती प्रैक्टिस मतलब कोई भी एक हस्बैंड है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जब वो उसको जलाया जाता है तो उसकी पत्नी जो है उसको या तो फोर्स किया जाता है या फिर वो अपनी इच्छा से खुद की डेथ कर लेती है। जलती हुई आग के अंदर वो जिंदा जल जाती है और मर जाती है। तो ये लॉस पास किया गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ पे देखा कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है तो उसके साथ में वो खुद को भी जिंदा ही मार लेती है, तो ब्रिटिशर्स को ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। तो बाद में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हमें इसको स्टॉप करना होगा। तो देखा जाए तो वैसे तो ये सही रिफॉर्म लेके आए थे, लेकिन यहाँ के जो पर्सन्स थे, यहाँ के जो भी रहने वाले लोग थे, जो बड़े थे, जो ब्राह्मण्स थे, उन्हें लगा कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरफेयर करी है। क्यों, क्योंकि ये तो हमारी परंपरा है कि जो भी स्त्री होती है उसको अपने हस्बैंड की डेथ हो जाने पे उसको भी मरना होगा। तो ये तो हमारी परंपरा है और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंदर इंटरवीन कर रही है। तो बाद में लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। फिर सेकंड लॉ क्या था, इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो। वैसे तो ये लॉ भी सही था। जो मान लो कोई भी एक विधवा है, अगर मान लो लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात को मान के सती प्रैक्टिस जो है उसको बंद कर दिया, तो बाद में वो जो लड़की है वो विधवा हो गई। तो बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला
कि ये जो विधवा लड़कियां हैं आप इनकी फिर से शादी करवा दो। अब लोगों ने सोचा कि एक बार आपने हमारे रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरफेयर कर लिया और हमने आपकी बात मान ली, अब आप दूसरा लो लेके आ गए, ये जो विडो है उसकी रीमैरिज करवा दो। हम विडो की रीमैरिज नहीं करवाएंगे। तो ऐसा लोगों ने बोला, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो बाद में ब्रिटिशर्स को लगा यार ये भी अजीब तरीका है, विधवा जो है वो बेचारी का उसका तो पूरा जीवन पड़ा है। अगर मान लो किसी भी हस्बैंड की डेथ, जब वो जो लड़की है वो 20 ईयर्स की हो रही होती है तब डेथ हो जाती है, तो बाद में उस लड़की का तो पूरा जीवन पड़ा है। तो बाद में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम एक लॉ पास करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी विडो होगी उनकी रीमैरिज करवा देंगे। तो 2 रूल्स को हमने पढ़ लिया। तो बाद में ये रूल भी लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज प्रमोटेड। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि आप हिंदी बोलते हो तो ये जो हिंदी लैंग्वेज है या फिर आप अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग लैंग्वेज बोलते हो तो ये जो लैंग्वेज है ये सही नहीं है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी चाहिए। तो बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। उन्होंने जो भी पर्सन्स इंग्लिश स्कूल को ओपन करते थे तो बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको फार्मर्स की ज़मीन दे दी। अब फार्मर्स को भी गुस्सा आया और जो यहाँ के बाकी के पर्सन्स थे उन्हें भी गुस्सा है कि वो हमारी मातृभाषा जो यहाँ के इंडिया के ज़्यादातर पर्सन्स बोलते थे, आप उस हिंदी लैंग्वेज के अलावा हमसे इंग्लिश लैंग्वेज बुलवा रहे हो, तो ये सही नहीं लगा लोगों ने और बाद में उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। तो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज प्रमोटेड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी इंडिया के अंदर फ्लरिश करेंगे, लेकिन लोगों को ये सही नहीं लगा और उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, इन 1850 के अंदर क्या होता है, अ न्यू लॉ वाज पास्ड। एक नया लॉ फिर से पास किया गया टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। मतलब हम हिस्ट्री के अंदर आगे वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो बाद में ब्रिटेन से या फिर स्कॉटलैंड से कुछ मिशनरीज भी आए थे। तो उन मिशनरीज का क्या काम था, वो जो यहाँ के पर्सन्स थे जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे या फिर वो हिंदू थे, वो मुस्लिम थे, वो जैन थे, तो उनको क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने सोचा कि हम हमारे क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसका हम फ्लरिश करेंगे। तो बाद में उन्होंने बोल दिया कि जो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट होता है, यहाँ का जो भी पर्सन क्रिश्चियन बनना चाहता है तो उसके लिए उसके जो पूर्वजों की ज़मीन थी वो हम उसको आसानी से दे देंगे। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ऐसे कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के पर्सन्स को फोर्स कर सकती है दूसरे रिलीजन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो एक लॉ पास कर दिया 1850 के अंदर कि अगर कोई भी व्यक्ति क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट होता है तो बाद में उसको उसके पूर्वजों की ज़मीन फिर से मिल जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी ज़मीन को ले लिया था क्योंकि वो टैक्स नहीं दे पाते थे। तो वैसे कनेक्ट करते चलना, तो उन्होंने बोल दिया कि हम अगर कोई भी व्यक्ति क्रिश्चियंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको उसकी ज़मीन फिर से दे देंगे। लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स क्या थी, लोगों को लगा कि ये हमारे रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, हम इनकी बातों को क्यों माने, हम इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों सीखें, हमारी जब मातृभाषा है हम उसको बोल रहे हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों सीखें। हमारा हिंदू धर्म जो है वो हमें अच्छा लगता है लेकिन हम क्रिश्चियंस के अंदर कन्वर्ट क्यों हुए। तो बाद में लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया और बाद में उनको गुस्सा आया और उन्होंने रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। मैनी इंडियंस बिगेन्स टू फील, जो भी यहाँ के इंडियंस थे उन्होंने ये फील किया दैट द ब्रिटिश, कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। लोगों ने ये महसूस किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रही है। देयर सोशल कस्टम्स, उनके जो सोशल कस्टम्स है या फिर उनका जो रहने का तरीका है उसे भी वो चेंज कर रही है। एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और उनका जो रहने का तरीका है, उनकी जो रिलीजन है उसको वो चेंज कर रही है। तो लोगों को ये सही नहीं लगा।
तो हमने रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स को भी समझ लिया। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से स्नैप रिकैप करते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को लगा कि हमें रिफॉर्म लाना होगा, और जब उन्होंने ये सोचा कि हमें रिफॉर्म लाना होगा तो वो अलग अलग लॉज लेके आए। तो उन्होंने सती को बैन किया, सती प्रैक्टिस को बैन किया। उन्होंने एक लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोल दिया कि जो विडो है वो फिर से रीमैरिज कर सकती है या फिर वो फिर से शादी कर सकती है। उन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया, और जो क्रिश्चियन, जो उन्होंने बोल दिया कि जो भी पर्सन क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा उसकी जो ज़मीन है वो उसको फिर से दे दी जाएगी। लेकिन लोगों को ये सही नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि ये हमारे रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, तो बाद में उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। तो हमने 3 पॉइंट्स को पढ़ लिया। एक तो हमने देखा कि जो राजास थे, जो नवाब्स थे, वो अपनी पावर को लॉस्ट कर रहे थे, और बाद में हमने जाना कि जो सिपोइस थे और पीजेंट्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया रिवॉल्ट के अंदर, और बाद में जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लोगों को ये रिफॉर्म सही नहीं लगे और उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि लोगों ने रिवॉल्ट को किस तरह से देखा। तो जो 2 सोर्स है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.